में अचानक लॉकडाउन कर दिया गया, एटीएम बंद हैं और बैंक बंद हैं, तो सीधी की जनता इसमें से ज़्यादा परेशान हो रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कहा जाए तो जिस प्रकार से लॉकडाउन कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ तानाशाही कहा जा सकता है। दुर्भाग्य की बात यही है कि आज जनता की सोच कहीं ना कहीं उसे गुलाम बना रखी है। देश की आज़ाद हुआ 73-74 साल होने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जनता अपनी सोच से गुलाम है। गुलाम इस चीज़ से है, मैंने देखा है कि व्यापारियों का नेता कहा जाए तो सीधी में करीब 10 व्यापारी के नेता हों जो अपने आप को कहते मैं नेता हूँ। उसके साथ ही हर वर्ग में, हर समुदाय में 4 नेता हैं, लेकिन एक भी नेता उन गरीबों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आगे नहीं आया। शिवसेना का जितना रहा, मैंने भरपूर प्रयास किया और मैंने आवाज़ उठाई है और विरोध किया जहां गलत हुआ है। तो देखिए, लॉकडाउन की स्थिति आपने बात की और काफ़ी अच्छा सवाल, चूँकि जिस प्रकार से जिला कलेक्टर महोदय जी ने लॉकडाउन का जो है तो उन्होंने आदेश किया, पूर्ण तरीके से लॉकडाउन किया जाता है। और माननीय कलेक्टर साहब को मैं क्यों कहूँ अकेले में, कलेक्टर साहब बस की उसमें नहीं, माननीय सांसद महोदय जी, हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय जी, सभी कोई बैठ के अपनी सोच से, अपने से निर्णय लेके जनता को भूसे के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया गया और कुछ नहीं किया गया। आपने 1 घंटे पहले बैठक की सभी कोई और आपने कह दिया सीधी बंद। मतलब क्या ये अंग्रेजी हुकूमत है? आज भी देश को आप गुलाम बनाना चाहते हैं। कल गोरों का गुलाम था, आज आप जैसे कालों का गुलाम हो रहा है। आप गुलाम बना, मैं ये कहता हूँ आपके सम्मान का, आपके निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन आपको तो वक्त देना चाहिए ना लॉकडाउन का। आपने औचक निरीक्षण, औचक तरीके से लॉकडाउन कर दिया। 1 घंटे पहले पता चला कि आपने लॉकडाउन कर दिया। किसी व्यापारी ने सामान, जैसे कच्चा माल कहा जाए, सब्जी का व्यापारी, तो सब्जी के व्यापारी क्या करेंगे? वो तो मर जाएंगे ना। वो तो बेचारे 1 घंटे पहले उन्होंने 40,000, 50,000, लाखों का सामान ले लिया, उसके बाद आपने लॉकडाउन कर दिया, वो तो मर गए। अब किसी गरीब परिवार, गांव से जो व्यक्ति आते हैं, गांव के बेचारे दाएं बाएं 10-5 किलोमीटर से आसपास से जो व्यापार करने के लिए शहर की ओर आते हैं, उन्हें आपने अचानक वो कर दिया, उसके यहाँ घर में नमक और तेल नहीं है और सब्जी कुछ भी नहीं है। तो क्या आपके चावल दाल देने के बाद आप डाल देंगे, नमक नहीं डालेंगे तो खा लेंगे आप? महोदय जी, आप हैं, आप नेता हैं, आप अधिकारी हैं, आपके घर में सब कुछ है, लेकिन एक गरीब के घर में एक निवाला चलाने के लिए उसके कम से कम इतना तो मौका देते कि नमक तो खरीद सकता था। आपने नमक तक खरीदने का समय नहीं दिया। ये कैसी क्रूरता, ये बहुत ही गलत है। साथ में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि माननीय सीएम साहब ने कहा 1000-1200 रुपये सबके खाते में। यार कैसा, आप कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को, बेवकूफ़ दिख रही। आप जनता को एक तरफ कह रहे हैं हम 1200 अकाउंट में, यार कैसा अकाउंट है? आपने तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि साला बैंक के एटीएम तक बंद कर दिया। पैसा कहाँ निकलेगा, कहाँ से निकालेंगे? है कोई आपके पास स्थान जहाँ कहीं से निकाल सकते हैं? बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप जनता को लॉलीपॉप और मरने के लिए, आज ऐसी स्थिति है कोविड से कम और भूख से ज़्यादा मरेंगे लोग। भूख से तड़प रहे लोग ना, ये बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। वो ऊपर वाला देखता है सत्यमेव जयते, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। और आप ये गलत कर रहे हैं जनता के साथ। जनता समय पर आपको सब कुछ, हालांकि आपने काफ़ी कुछ किया, आपके लिए ना नियम उल्लंघन है, आप सरकार सत्ता में तानाशाही करेंगे। आपने बंगाल में पूरी पिक्चर बनाई, जनता ने जवाब दिया। दमोह में भी हाल ही में चुनाव हुआ, वहाँ भी जनता ने जवाब। ये सिर्फ लापरवाही कहीं ना कहीं आपकी रही है, क्योंकि जनता को आपने हिटलर शाही तरीके से चलाना चाहे देश को। हिटलर शाही से देश नहीं चलता, असमंजस बनाना पड़ता है। रही बात, मैं जिले की बात करूँ, जो जिले की समस्याएं हैं, ये सारी स्थितियां प्रदेश से ही जिले में आती हैं। आपके ही ऑर्डर के अधिकार के आधार पर यहाँ के अधिकारी और यहाँ के प्रतिनिधियों के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि अधिकारी वर्ग भी आज हाईजैक गुलाम हो चुके, एक ऐसा गुलाम बन चुके हैं कि आपके सत्ता के गुलाम बन चुके। आप इशारा करते हैं तो खड़े हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं जीवन में देखा कि कोई अधिकारी अपने पावर को भूलते हुए नेताजी के पीछे खड़ा होता, सिर्फ गुलाम बना के रखे। ऐसा लगता है कि नेताजी अपनी जेब से पैसा देता हूँ, लेकिन ये नहीं ध्यान दे रहे हैं अधिकारी कि जो आपको पेमेंट के तौर पर मिली, जनता का टैक्स का पैसा आता है, तब आपको पेमेंट के तौर पर मिलती है। तो ये गलत चीज़ है, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। आपको अधिकार दिया गया है, कुर्सी दी गई है, तो जनता की सेवा के लिए आप भगवान बनने की कोशिश मत करिए। भगवान परमेश्वर एक है, सत्य है, और सत्य में ही भगवान है। आप ये गलत कर रहे हैं, तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, इसका जवाब भी बहुत जल्द मिलेगा।
क्योंकि आज हम जैसे जो कहते हैं कि आज हम जैसे युवा आज अगर विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो ये समझिए कोविड का प्रकोप और कहीं ना कहीं लॉकडाउन का मैं भी पालन कर रहा हूँ और तरीके से पालन कर रहा हूँ। मैं अपने घर पर बैठ के किसी वक्त लॉकडाउन को उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन आप ये जो तानाशाही कोविड के नाम पर और भ्रष्टाचार करें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। जनता को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया, सड़कों पर लाशों का अंबार है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था ना किसी ऑक्सीजन की व्यवस्था। आप कुछ इतनी बड़ी चीटी भी अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाते हैं तो 15 दिन पहले अपना बेड सुरक्षित करने लगते हैं, आईसीयू बेड सुरक्षित करने लगते हैं। आप ऑक्सीजन प्लांट डालने से पहले पूरी मीडिया को व्यक्तिगत खबर भेजेंगे जैसा आपने घर से किया। अरे महोदय जी, आप भूल रहे हैं आपका जनता का पैसा है और जनता का पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए, तो ये मूर्ख बनाना बंद करिए। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति आपने देखी सीधी जिले की, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति ऐसी है कि भगवान भरोसे चल रही सीधी की। क्या स्वास्थ्य विभाग की स्थिति, मरने के लिए बेचारा कोई जाता भी है 3 घंटे तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। झोला छाप नर्सों को रख दिए जिनसे इंजेक्शन नहीं बनता, तो साला जो डॉक्टर वहां गवर्नमेंट के रखे गए वो तो व्यक्तिगत अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, व्यक्तिगत धंधा कर रहे हैं, महीने में उनको पगार उठानी जनता का टैक्स का। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश की आज़ादी के बाद भी आज मानसिक तौर से देश की जनता गुलाम है अपने मौलिक अधिकारों को लेकर, और मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। आने वाले समय में समझदारियां आएगी, लेकिन हो सकता है कि यही स्थिति बनी रही तो देश एकदम शून्य स्तर में, कभी सोने की चिड़िया लूटी थी, आज देश का जो थोड़ा बहुत धन बचा हुआ था, यहाँ के ये जो काले अंग्रेज बैठे हुए हैं कुर्सी लेकर बैठ जाते हैं, इन्हें ये लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इनके पास जिनके पास 1 एकड़ की जमीन नहीं थी आज 500 एकड़ के बंधवा हो चुके हैं। इनकी अगर सूचना अधिकार के तहत जानकारी निकाली जाए तो ये करोड़ों के मालिक करोड़। यार आपको कहाँ से आया ये संपत्ति, किसकी है? जनता की। आप डकारिए खाइए, लेकिन इतना भी मत खाइए कि जनता को 2 वक्त की रोटी भी ना नसीब हो सके। आप कोविड के नाम पर खूब राजनीति करिए, लेकिन इतनी भी गंदी राजनीति ना करिए कि किसी का निवाला और भूखा मर जाए। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। सही नियम, सही सिस्टम, सही तरीके से बनाइए। आप लॉकडाउन करवाइए, करिए, लेकिन जनता को मौका दीजिए। आपने लॉकडाउन किया 24 घंटे का तो वक्त तो दे दीजिए। किसी व्यापारी को व्यापार के लिए कोई कच्चा माल ले लिया तो अपना व्यापार तो कर सके, बेच तो सके 24 घंटे के अंदर, कम से कम उसका परवाह ना हो। कोई गरीब अगर सामान लेना चाहे मार्केट से ले तो सके, नमक तो ले सके, तेल तो ले सके। इतना तो वक्त आपने 1 घंटे पहले लॉकडाउन करते मरने के लिए छोड़ दिया। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। ये सिस्टम नहीं, ये हिटलर शाही है, ये सरकार नहीं, ये गुंडागर्दी है, पावर की गुंडागर्दी जो जनता ने वोट देकर दिया, लेकिन आप अपनी औकात भूल गए। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। वो चाहे देश के जनप्रतिनिधि हों, चाहे जनता की सेवा के लिए बैठे हुए देश के अधिकारी हों, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ, करता रहूँगा, जिंदा रहूँगा जब तक जिंदा हूँ, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित रहूँ। गलत का विरोध करता रहूँगा, चाहे जान रहे जान रहे, चाहे जो भी हो, लेकिन गलत का विरोध करूंगा। भगवान कृष्ण के उद्देश्यों पर चला हूं और चलता रहूंगा। कि एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, गलत करने वाले से बड़ा पापी गलत सहने वाला। तो हर बार मैं यही बोलता हूं और मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं और जो स्थितियाँ हैं, तो ये जो ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं ना, कि मैंने देखा है, अभी एक चीज़ तो मैंने बोली ही नहीं आपको कि सीधी जिले में अभी हाल ही में प्रशासन ने 14 लाख रुपए वसूली करके राज्य सरकार को बजट में डाला, जो शासन के बजट में जाता है। 14 लाख रुपए की ऑक्सीजन आपने जो है तो वसूली करके दी। जो गरीब थे, जो जहाँ भी लॉकडाउन का उल्लंघन किए, वो आपका जायज़ था करना। लेकिन क्या आपके वसूली के दौरान भी, क्या आपकी उसके बाद क्या आपकी व्यवस्थाएं हैं? मैं कहता हूँ चलिए ठीक है मैं व्यवस्था, लेकिन कोविड के मरीज के लिए क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं आप दे पा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में? आप अगर स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं तो जुर्माना आप पर भी होना चाहिए, कार्यवाही आप पर भी होनी चाहिए। अगर मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ तो प्रशासन भी जुर्माना देने के लिए तैयार हो, नेता भी देने के लिए तैयार हो कि अगर आपके पास बेड नहीं है, आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप भी जुर्माने के हकदार हैं। अगर कोई मरीज मरता है तो आपके ऊपर भी मामला 302 का बनना चाहिए। तो ये गलत चीज़ें, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। और अपने सिस्टम में सीएम, संविधान पालन सभी कोई बराबर करे, तभी ये देश और सिस्टम चलने वाला है। धन्यवाद। जय श्री राम।